तो ये थी खास बात कर्नाटक की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बजट की बात करेंगे। मरकजी हुकूमत ने आज साल 2022-23 का सालाना बजट पेश किया। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। मरकज के बजट पर कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने खुशी का इजहार किया। बसवराज बोम्मई ने कहा कि ज़राअत और देही हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला है ये बजट। छोटे सनतकारी शोबे के लिए 5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नए बजट से कर्नाटक में सनत और तिजारत की मजीद तरक्की होगी। रेलवेज, कौमी शाहराहों के मंसूबों के लिए फंड्स हासिल होंगे। कर्नाटक में सरमायाकारी के बेहतर मौके फराहम होंगे, इनमें इजाफा होगा। और वहीं मरकजी हुकूमत के बजट पर कर्नाटक की अपोजिशन जमातों ने मायूसी का इजहार किया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार ने कहा कि रियासत से बीजेपी के 25 लोकसभा मेंबर्स हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने रियासत के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिलवाया। बजट में कहीं भी कर्नाटक का नाम ही नहीं है। DK शिव कुमार ने निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुई हैं, लेकिन उन्होंने इस रियासत का रत्ती बराबर ख्याल नहीं रखा है। दूसरी जानिब JDS लीडर कुमारस्वामी ने कहा कि इस बजट से आवाम को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी को घरों में ही रहकर आराम करने के लिए कह रहा है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि मुल्क में अवाम को कोरोना वबा के बाद काफी उम्मीदें वाबस्ता थीं। गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदार और ताजिर पेशा अफराद को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। बीजेपी हुकूमत आखिर क्रिप्टो करेंसी पर ही क्यों जोर दे रही है, जबकि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। 39 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया गया है, लेकिन अपोजिशन इससे खुश नहीं है। हमारे साथ हैं सैयद नासिर हुसैन साहब। नासिर साहब, आप कुछ पार्लियामेंट में मौजूद थे, आप लोगों ने बजट सुना होगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया, रद्द अमल। देखिए, देश के लोगों को कोरोना काल के बाद में काफ़ी उम्मीदें थे। सरकार को हमेशा उन तबकों को देखना चाहिए जिनके पास कुछ है नहीं, और ख़ासकर कोरोना में किसको नुकसान हुआ? गरीब लोगों को, फार्म लेबर को, डेली लेबर को, डोमेस्टिक लेबर को, माइग्रेंट लेबर को, MSME सेक्टर को, छोटे दुकानदार, ये सबको। अब यहाँ पे पैसे डालने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार कह रहे हैं, अगर आपकी इकोनॉमी सर्कुलेट होना है, मूव होना है, तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होना चाहिए। इसका मतलब पैसे होना चाहिए। हमें किसी को कुछ मिला नहीं है। आप कह दिए कि क्रिप्टो करेंसी हम लीगल, क्रिप्टो करेंसी को हम टैक्स करेंगे। भाई, क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? आपने क्रिप्टो करेंसी का कोई लॉ लाया है, बिल लाया है? लेकिन नासिर साहब, कोई बोझ नहीं डाला गया, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव भी नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है। तो पैसे आपके पास आएंगे जब भी तो आप गरीब को देंगे। पैसे आपके पास आएंगे जब भी आप जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे। पैसे आपके पास आएंगे जब भी आप नए स्कीम्स वगैरह लाएंगे। लेकिन आप जब किसी को टैक्स बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? आपको तो किसी को तो टैक्स करना और किसी को तो जो है फीड करना पड़ेगा आपको। आपके पास आप टारगेट लेके चलते हैं। आपने 2024 का विजन हमेशा बोलते रहे। आज तो 25 साल और आगे बढ़ा दिए विजन को। इसका मतलब 2024 में आप कुछ कर नहीं पाए। और एक बात है, देखिए, ये सरकार जुमलों की सरकार है, अमृतकाल का। अब जिस तरह से ये जुमलेबाजी करते आए हैं पिछले 7-8 साल से, उसी तरह से ये जुमलेबाजी इस बार भी की है। लेकिन एक बात बताइए, सरकार ने बहुत सारे गरीबों को घर बनाए थे। इस बार कहा हम 80 लाख घर बनाएंगे, 5 नदियों को जोड़ेंगे, और स्कूलों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम चैनल से लेकर आएंगे जो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना हो। 400 भारत वंदे जो ट्रेन हैं वो बनाएंगे। 2022 टारगेट्स क्या थे नरेंद्र मोदी जी के लिए? बुलेट ट्रेन आ जाएंगे, स्मार्ट सिटीज बन जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और सारे हिंदुस्तानियों को मकान मिल जाएगा। ये सब 2022 के टारगेट्स हैं ना, और ये स्पीचेस हैं उनके। तो अगर 2022 के 4 टारगेट्स थे तो और 80 लाख घर बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको?
लोगों की जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरी है। ये बजट खरा नहीं उतरा है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। ये बजट जो है बड़े बयान, बड़े जुमलों का बजट है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मोदी हुकूमत के इस बजट पर मिला जुला रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। बेंगलुरु में न्यूज़ 18 उर्दू ने बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम नुमाइंदों से खास बातचीत की। चलिए देखते हैं कि बजट के सिलसिले में मुस्लिम नुमाइंदों ने क्या कुछ कहा। बजट जो है बहुत ऐतिहासिक बजट है। ये बजट में लॉन्ग टर्म इसका जो प्लानिंग है, इसके 5 साल तक इसका फ़ायदे लोगों को मिलते रहेंगे और डेवलपमेंट्स दिखने में आता है। ऐसा नहीं कि ये बजट सिर्फ 1 साल के बजट नज़र से बना हुआ है। ये एक लॉन्ग विजन से बना हुआ है जिसमें 80 लाख लोगों को घरों की सहूलत दी गई है। 18 लाख फ्री सबको घराने मिल रही है और उसके अलावा 60,000 करोड़ अलॉट कर को ही फॉर टैप वाटर टू एवरी हाउस। हर आदमी को, हर किसान को, हर फार्मर को मिलता है। ये जो एंटी फार्मर गवर्नमेंट बोल को है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसकी वजह से आप लोग को मालूम पड़ता है कि फार्मर के मुद्दे कोरोना का दौर है। गरीब तबके की लड़कियों और लड़कों के लिए शादी खाना आबादी एक बड़ा मसला बनकर रह गया है। इसी माहौल को देखते हुए बेंगलुरु में शबाब बैतुल माल के तहत इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। 11 गरीब जोड़ों का निकाह यहां अमल में लाया गया। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी और दीगर अहम उलमाए कराम ने दूल्हा दुल्हन को अपनी दुआओं, नेक तमन्नाओं से नवाजा। शबाब बैतुल माल के सदर रफ़ी अहमद ने कहा कि एक शादी पर 45,000 रुपये खर्च करते हुए सुन्नत तरीके से शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी ने रियासत की मिली समाजी तंजीमों से ये अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में गरीब जोड़ों के लिए इसी तरह शादियों का एहतमाम करें ताकि माली मसाइल से परेशान हाल वालिदैन पर बच्चों की शादी का बोझ कुछ तो कम हो सके। इस किस्म की खिदमत बहुत ज़रूरी है। हालात वैसे हो गए, हालात कोरोना वगैरह की वजह से, और कमाने वाले सब बेकार हो गए और जो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई, तो जिसकी वजह से निकाहों का सिलसिला भी बहुत ही खटाई में पड़ गया है। लोग निकाह करना चाहते हैं अपने बेटी का और अपने बेटे का, लेकिन माली ताकत न होने की वजह से वो भी मजबूर है। ऐसी हालत में अगर ये शबाब बैतुल माल जैसे और फिर जैसे दूसरे बैतुल माल और दूसरे जो इदारे हैं अगर इसकी तरफ तवज्जो करते हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से सफ़र हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 फरवरी तक तौसी का खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी की जानिब से सऊदी हुकूमत से अभी कोटा हासिल न करने पर लोगों में तशवीश भी पाई जा रही है, जिससे लोगों में उलझन है कि जारिया साल हज होगा या नहीं। हज कमेटी की जानिब से जो 30 जनवरी को आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी एप्लीकेशन डालने के लिए, उसमें 15 फरवरी तक तौसी की गई है। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज से हम गुजारिश करते हैं कि जो सफ़र हज के लिए जाना चाहते हैं अपनी सहूलत के खातिर 15 फरवरी से पहले हज एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दें।